आज अपन जैसे इसमें सीखेंगे जैसे कोई अपने देनदार हैं, हमें रुपए दे देते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं, या हम रुपए उनको दे देते हैं, तो उसके बाद बैलेंस शीट में कैसे बैलेंस चेक करेंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि जैसे हमने देनदार हैं, उनको अपन उनसे रुपए लिए नहीं थे। पिछली क्लास अपन उधार माल बेच तो दिया था, अभी अपन उधार माल जिनसे अपन ने उधार माल खरीदा था उनका अपन ने कुछ भुगतान कर लिया, लेकिन अपन ने जब उधार माल बेचा था अब उनसे अपन ने कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया। अपन अब दोनों एंट्री कर सकते हैं। अपन उधार माल बेचा है, वो अपने देनदार हो गए, उनसे रुपए लेंगे, तब एंट्री का क्या प्रभाव रखेंगे। और जब हमने उधार माल बेचा है, उनसे रुपए लेना और खरीदा उनको रुपए देना, दोनों सी पहले हम बैलेंस शीट दे देखते हैं। ये बैलेंस हमें कुछ भी याद ना हो, अगर हम भूल चुके हैं कि किसको रुपए देना है, किससे रुपए लेना, तो आप यहां पर देख सकते हैं बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व पक्ष जिसे आप लायबिलिटीज पक्ष बोलते हैं, एक संपत्ति जिसे एसेट्स बोलते हैं। तो जिनसे हमें रुपए मिलने वाले हैं, भविष्य में लाभ होने वाले, वो एसेट्स वाली साइड आती है। जैसे हमने जिनको उधार माल बेचा होगा पहले कभी, उनसे रुपए मिले, वो आपको इस पक्ष में देखने को मिलते हैं। और जिनसे हमने उधार माल खरीदा है उनको रुपए देना, वो हमारे दायित्व होते हैं, तो वो इस पक्ष में आते हैं। अब ये तो पक्ष वाली बात हुई कि भविष्य में लाभ, इधर भविष्य में हानि। मतलब अगर हमें कुछ मिलने वाला कैश भविष्य मिलने वाला है तो यहाँ पर आएगा, और भविष्य में कैश देना पड़ रहा है तो यहाँ पर आएगा। अब ये तो पक्ष हो गए, अब पक्ष में आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, ये अलग हेडिंग है यहाँ पर, जैसे करंट एसेट्स है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी है, यहाँ पर कैपिटल है, लोन है, समय। तो जो जिनको उधार माल बेचते हैं तो हमारे देनदार हो जाते हैं, और देनदार को इसमें रखते हैं करंट एसेट्स के अंतर्गत। तो जितने भी देनदार हैं तो सभी आपको कहां मिलेंगे, वो करंट एसेट्स में मिलेंगे। अब इसको देखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका इंटरप्रेस करें या फिर डिटेल में जाकर देखें। ठीक है, क्लिक करेंगे तो डिटेल पर, ये बता दूं डिटेल पर क्लिक करने के बाद भी आपको यहाँ पर देनदार डायरेक्ट दिखने लग जाएंगे, और देनदार के सामने आपको अमाउंट ही दिखाई दे कि कितने रुपए के अपने देनदार अभी हैं, मतलब हमें कितने रुपए भविष्य में मिलने वाले हैं। तो 60,000 मिलेंगे, अपन 60,000 उधार माल ले जाओ। अब इसी प्रकार आप इसका भी देख पा रहे हैं, देनदार आपको दिखने लगते हैं, सैंडी क्रेडिटर दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज के अंदर कितने लेनदार हैं, मतलब कितने रुपए ये लोग हमसे भविष्य में लेंगे। मतलब हमें पड़ेगा 40,000 रुपए का, और हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर 60,000। क्लियर होगा। अब ये पता करना है कि हमें 60,000 रुपए मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, क्योंकि जब तक हमें नाम पता नहीं होगा हम उनसे रुपए मांग नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर मेन बात है कि हमें इनका नाम पता होना चाहिए। तो नाम पता कैसे करते हैं कि किससे रुपए लेना है, हम तो भूल गए ना, समय मिल जाता है करते हैं, फिर नाम भूल जाते हैं। व्यापार में इसलिए एंट्री टैली में की जाती है ताकि आप नाम भूल जाएं, तब भी आपको देखकर याद आ जाएगा। अब आप जाएंगे सैलरी हेडर्स और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने से आपको नाम पता लग जाएंगे। अब जितने लोगों को अपन ने उधार माल बेचा होगा वो सभी नामों की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है श्याम, अपन ने एक को बेचा, और अमाउंट कितने कितने का बेचा सबके सामने दिखाई देगी, टोटल नीचे आएगा। अब आपको ये पता करना है कि श्याम से रुपए हमें मिलने वाले हैं, ये बात तो क्लियर हो चुकी। अब श्याम से रुपए मिलने वाले हैं तो श्याम से अपनी बात क्या होगी, मतलब कितने दिन बाद हमें श्याम रुपए देगा। नहीं अपन फोन लगाते हैं तो वो हमसे कहे आपने तो कहा था 3 महीने बाद वो देंगे, आप पहले फोन लगा दिए, तो ऐसा कुछ ना हो।
इसलिए पहले ये पता करना पड़ेगा वो डेट क्या है, हम जिस डेट पे सिर्फ मानना है वो डेट निकल चुकी या आने वाली, ये पता करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इंटरप्रेस करना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता लग रहा है कि आपने इसे माल अप्रैल में बेचा है, पर इससे काम नहीं चलेगा, मुझे पता करना है रुपए कब लेना और इंटरप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये पता लग रहा है आपको कि आपने माल बेचा है और 1 अप्रैल को बेचा है, पर हमें कुछ और चाहिए और इंटरप्रेस करेंगे हम। हमें क्या चाहिए तो बताओ, कितने दिन की बात हुई थी, कितने दिन उधारी अपन रखेंगे, तो ये दिन यहाँ पता लग चुके। अब वो डेट, जिस डेट के बाद रुपए मांग सकते हैं कौन लगाकर, वो डेट यहाँ पर क्या है 21 मई 2023। अपन ने बेचा कब था 1 अप्रैल 2023 को बेचा था, और अपन रुपए कब ले सकते हैं 21 मई 2023 को ले सकते हैं। अब अगर ये डेट आने वाली है तो हम फोन नहीं लगाएंगे, इससे हम डेट का वेट करेंगे, और यदि ये डेट आ चुकी या निकल चुकी आप फोन लगा लेंगे, बोलेंगे आपने 21 मई का बोला था, अभी तक आपका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक ड्यू है आपके 7,000 वो आप जल्दी जमा करा दें। तो अपन ऐसा बात बोल सकते हैं डेट देखने के बाद। तो टैली में एंट्री करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, सब कुछ अपने आप पता लग जाता है, बस देखना होता है। जब आपको रुपए लेना है, जब आवश्यकता लग रही कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं और चेक कर लो, देनदार कौन लिस्ट आ जाएगी जिन से लेना है मेरा गुना। और जब आपको ये चेक करना है कि अपन किसको रुपए देना है, एक्स्ट्रा रुपए है दे दें, तो लेनदार चेक कर उनको फोन कर दे दो, या फोन पे जैसे करना है कर दो, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे थे, अपन अब एस के द्वारा पे कर वापस आएंगे लोग। माना कि अभी जो श्याम है इन्होंने हमें 60,000 में से 30,000 में दे दी, डेट निकल चुकी, डेट हो चुकी है और इन्होंने मुझे रुपए दिए, तो अपन एंट्री कर रहे हैं रुपए प्राप्त होंगे। अपन अब इसके द्वारा वापस जाएंगे और हम बताएंगे एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, अपन रिप्लेस कर सकते हैं या फिर अकाउंटिंग वाउचर्स पर इंटरप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाउचर एंट्री पहुंचेंगे। अब आपने किसी को उधार माल बेचा है और उनसे आपको रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो वो आता है रिसीव्ड में F6। जब भी आपको रुपए प्राप्त होंगे तो यहाँ पर आप F6 अर्थात रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं या फिर F6 प्रेस कर देते हैं, वहां पर रिसीव्ड आपको दिखने लगता है। अब आप देख रहे हैं रिसीव्ड के सामने एक नंबर भी लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं रिसीव्ड नंबर। ये नंबर हर महीने में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 हर महीने। अब जैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में ये रिसीव्ड नंबर 2 है, मतलब इससे पहले अपन किसी और से भी रुपए प्राप्त कर चुके हैं, ये अपन दूसरी बार अप्रैल महीने रुपए प्राप्त कर रहे हैं इस तरह से। तो जितनी बार आप प्राप्त करते जाएंगे रिसीव्ड नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, 2 3 4 5 6। और एक बात और ध्यान रखना कि हर एक वाउचर के लिए रिसीव्ड नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। जैसे ये नंबर 2 है, इसमें एक एंड और कर दी 3 हो गया। अचानक आप पहुंच जा रहे हैं कॉन्ट्रा, हम क्लिक कर रहे हैं कॉन्ट्रा, यह नंबर बन जाए, अब देख रहे हैं बना। अब आप सोचेंगे कि फिर से 1 कैसे आ गया, अब इधर 2 था उसके बाद 3 आना चाहिए, फिर 1 कैसे आ गया। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर का बता रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर में अभी तक हमने कितनी एंट्री कर दी, अभी तक हमने एक भी एंट्री नहीं की, तो ये पर जो एंट्री करेंगे ये पहली एंट्री कहलाएगी। तो जो एंट्री वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए नंबर यहाँ पर लिखा होता है। तो ये वाउचर नंबर क्या होते हैं, हर एक वाउचर के लिए नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, सेपरेट मिक्स नहीं होते। आप सोचें कि सारे वाउचर नंबर जुड़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब रिसीव्ड वाउचर में ये दिखाएगा कि इसमें कौन सी एंट्री कर रहे हैं आप, कितनी पहले कर चुके हैं, अभी कौन सी करने वाले हैं, तो अभी वर्तमान का नंबर वहां पर शो हो जाएगा। आप जाएंगे 25 में, तो 25 क्लिक करेंगे अपन, तो 25 में एक एंट्री पहले कर चुके हैं, अब करेंगे वो दूसरी एंट्री करेंगे, इसका वाउचर नंबर 2 है, इस तरह से। तो अपन चलते हैं रिसीव्ड।